क्लास 10th का सीबीएसई का चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसका पहला ही टॉपिक है द ह्यूमन आई। आइए हम इसे देखते हैं और समझते हैं कि ह्यूमन आई किस तरह से काम करती है और किस तरह से बिहेव करती है इंसान में। ठीक है, तो पहले हम इसके पार्ट समझ लेते हैं कि क्या कितने पार्ट्स है, कहाँ का क्या है, क्या क्या नहीं है। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द राइट ऑनवर्ड्स। क्रिस्टलाइन लेंस, ये भाग दिख रहा है, यह है क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, और ये जो हिस्सा दिख रहा है कोने पे, ये है सिलरी मसल्स। और ये वाला भाग जो दिख रहा है आपको पीछे तरफ, ठीक है, ये हल्के निशान दिख रहे हैं आपको डंडे डंडे से, ये डंडे जो है रेटिना शो कर रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर नीचे तरफ जाएंगे थोड़ा सा, ये वाला भाग जो रेड कलर का भाग दिख रहा है आपको बाहर तरफ निकला हुआ, ये ऑप्टिक नर्व। ठीक है, और ये अंदर वाला जो पोर्शन भाग दिख रहा है इतना बड़ा, हल्का वाइट वाइट ब्लू ब्लू सा, ये क्या है, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, अब इस तरफ आते हैं अपन, क्लॉक वाइज चल रहे हैं अपन। ठीक है, इस तरफ से ऐसे आ रहे हैं क्लॉक वाइज चलते हुए। अगला अपना पार्ट आता है कॉर्निया, ये वाला जो भाग है ना, ये बाहर तरफ का, ये बाहर लिया है, ये कॉर्निया है। और अगर इसके थोड़े बिहाइंड द कॉर्निया जाएं, तो बिहाइंड द कॉर्निया क्या है, आइरिस। जो आइरिस है ना, ये हल्का सा आपको नीला नीला भाग दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो भाग दिख रहा होगा ना, ये आइरिस वाला भाग है। इसके जस्ट सामने, इसके जस्ट चमक के भाग है पीपल, इसको बोलते हैं पीपल। ये वाला जो थिन लेयर होती है ना, ये थिन लेयर पीपल कहलाती है। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर रहता है एक्वस ह्यूमर, ये वाला भाग है ना, खाली खाली भाग दिख रहा होगा आपको, ये भाग है एक्वस ह्यूमर। ठीक है, इस तरह से अपनी आँख के पार्ट्स अपन ने देखे हैं जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनको समझ सकते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं यहाँ पे कुछ ह्यूमन आई के बारे में जो लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, इसका किस तरह से वर्किंग है, किस तरह का काम है इसका। तो द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा, अपनी जो ह्यूमन आई है वो एक कैमरा के तरह बिहेव करती है। ठीक है, और इमेज फॉर्म्स ऑन अ रेटिना, इसकी इमेज रहती है ह्यूमन आई की, वो कहाँ फॉर्म होती है, रेटिना पे। ये देख रहे हैं आप, रेटिना पे। ठीक है, रेटिना पे पीछे तरफ इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, लाइट एंटर्स थ्रू कॉर्निया, जो लाइट रहती है वो आंख के अंदर कॉर्निया के रास्ते, कॉर्निया के थ्रू प्रवेश करती है आंख के अंदर। ठीक है, आई बॉल इज स्पेरिकल इन शेप, ये आई बॉल जो रहती है ना, ये स्पेरिकल शेप की रहती है, इसका आकार जो रहता है स्पेरिकल रहता है, स्पेर की भांति, गोल की भांति। और जो आई बॉल रहती है इसका डायमीटर कितना रहता है, 2.3 सेंटीमीटर इन साइज। और यूनिट याद रखना, इसकी यूनिट मैन है सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर इन साइज इसका डायमीटर रहता है आई बॉल का। ठीक है, जो क्रिस्टलाइन लेंस रहता है, क्रिस्टलाइन लेंस आर प्रोवाइड फाइन एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ एट रेटिना। जो क्रिस्टलाइन लेंस रहता है ना, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये वाला भाग जी हल्का सा ओवल शेप दिख रहा है ना, ये जो रहता है क्या करता है, फाइन एडजस्टमेंट, क्योंकि अपन कुछ देखते हैं कुछ दूर से कुछ पास से, एट अ डिफरेंट डिस्टेंसेस। क्या होता है कि डिफरेंट डिस्टेंस दूरी से ये जो रहता है क्रिस्टलाइन लेंस रहता है ना, ये लेंस दिख रहा होगा आपको, ये क्या करता है कि फाइन एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है किसको, फोकल लेंथ को। कहाँ पर, रेटिना पर करता है। ठीक है, कहाँ करता है, रेटिना पर। ठीक, कौन करता है, क्रिस्टलाइन लेंस, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट 6 पॉइंट अपना क्या है, आइरिस। आइरिस जो है, आइरिस इज बिहाइंड द कॉर्निया। आइरिस जो रहता है कहाँ पाया जाता है आपके में, बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के जस्ट पीछे वाला भाग, जिसे आपको दिख रहा है ना, हल्का गहरा नीला नीला था, ये जो भाग होगा यही आइरिस है। ठीक है, अब आइरिस क्या करता है, आइरिस का काम करता है, आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। आपको दिख रहे हो कि थिन लेयर से दिख रही होगी, हल्की सी थिन लेयर, इसके साइज को कंट्रोल करता है। कैसे करता है, आइरिस खुलता है और बंद होता है, सिकुड़ता है और बंद होता है। ठीक है, उसके तहत। तो अपना अगला पॉइंट क्या है, 8 पॉइंट, आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज। जो आंख का लेंस रहता है वो किस टाइप की इमेज फॉर्म करता है, इन्वर्टेड और रियल इमेज करता है। रियल मतलब वास्तविक वस्तु या वास्तविक इमेज फॉर्म करता है, लेकिन इन्वर्टेड रहती है, ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। कहाँ करता है, जरूरी है, क्योंकि करती तो है इमेज इन्वर्टेड और रियल इमेज करती है, लेकिन कहाँ पर, रेटिना पर करती है, इस वाले भाग पे। ठीक है, 9th पॉइंट क्या है,
रेटिना हैज enormous number of luminous cell। अब रेटिना के पास क्या होता है कि enormous number of luminous cells रहते हैं, कहाँ पे, रेटिना पे। और जैसे ही लाइट एंटर करती है ये luminous cells थोड़े से लाइटिश हो जाते हैं, और वो जब लाइटिश होते हैं उनमें थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है, जब उनमें लाइट आती है तो रियल और इमेजिनरी इमेज बनती है, और वो इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे। ठीक है, दीज सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व। अब ये दिख रही है आपके सबसे लास्ट में ऑप्टिक नर्व, ये दिख रही है ना, ये वाला भाग, ये पूरा ऑप्टिक नर्व है। जो इमेज बनती है रेटिना पर वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ भेज जाती है, मस्तिष्क में, ब्रेन में, और ब्रेन करता है उस इमेज को समझ के और उस तरह से अपने डिसीजन फैसला लेता है। इस तरह से द ह्यूमन आई अपन समझ रहे थे यहाँ पे, और वो कंप्लीट होती है।